बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक रिसर्च सेंटर पाकिस्तान ये वो इदारा है जो आज से 9 साल पहले कायम किया गया था और इसके कायम करने का वाहिद मकसद अल्लाह की रज़ा था। इस इदारे ने अपनी मदद आप के तहत अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। और आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए या जितनी भी ये कोशिशें आपके सामने आज तक हमने की हैं या आपके सामने हैं, उन सब का मकसद अल्लाह की रज़ा और मसलक अहले हदीस की सरबुलंदी था। और ये सारी काविशें अपनी मदद आपके तहत जारी थी और आगे भी ये सारी काविशें इंशाअल्लाह अपनी मदद आपके तहत जारी रहेंगी। लेकिन कुछ अर्सा से हमारे पास साथियों का ये इसरार था कि चूँकि ये बिल्डिंग जिसमें ये इदारा कायम है वो रेंट पर हासिल की गई है और आज तक हम इसका तकरीबन 8 लाख रुपया रेंट अदा कर चुके हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे बाद साथियों का जो बैरून मुल्क में भी हैं और यहाँ पे भी हैं, उनका ये पुरज़ोर इसरार था कि आप लोग इस इदारे की को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने के लिए इसकी अपनी जगह के लिए कोशिश करें और जितना आपका हल्का, जितने आपके जानने वाले चाहने वाले हैं, उनसे आप ये रिक्वेस्ट करें कि वो आपके साथ इस मामले में ताउन करें, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको हम अपनी मदद आप के तहत तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, जिसकी वजह से मजबूरन हमें आज आपके सामने ये रिक्वेस्ट रखनी पड़ी है। आप जानते हैं कि इससे पहले इन 9 सालों में हमने कभी भी अपने भाइयों को इस मत में कभी किसी से कोई अपील नहीं की, किसी किस्म का कोई मुतालबा हमारी तरफ से नहीं हुआ। और आज जितना बड़ा काम है उस काम को देखते हुए बड़ी मजबूरी के साथ, और मैं अपने भाइयों को अपने दिल की गहराइयों से ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी से कोई चीज़ मांगना है, खुसूसन पैसे के मामले में किसी से पैसे मांगना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम चूँकि ये काम हमारे वसाइल से बढ़कर है और इसका होना भी ज़रूरी है ताकि इस इदारे को हम मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रख सकें और इस सारे सेटअप को मुस्तकिल बुनियादों पर हम जारी रख सकें, जिसके लिए हमें मजबूरन आपके पास ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप इस साल, चूँकि हमें मालूम है चाहे वो अंदरून मुल्क में साथी हूँ या बैरून मुल्क में हूँ, सारे साथियों का कोई ना कोई हर साल एक सेटअप होता है। उन्होंने मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ या अपने अपने हल्का आबाद में लोगों के साथ उन्होंने ताउन करना होता है। लेकिन आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस साल आप अपने तमाम बाकी कामों को छोड़कर सिर्फ इस साल इस्लामिक रिसर्च सेंटर के साथ भरपूर ताउन करें ताकि हम मुस्तकिल इस काम को अपनी जगह में मुंतकिल कर सकें और फिर हमें भी बार बार लोगों से मांगते हुए शर्म आती है और हमें भी बार बार लोगों से ना मांगना पड़े। यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो हमें बजट इस टाइम चाहिए इस काम के लिए, वो तकरीबन 40 लाख रुपए का है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस इलाके में हम रह रहे हैं उस इलाके में इतने में हमें जो जगह मिल सकती है और उसमें हम अपना ये सेटअप अच्छे अंदाज में कायम कर सकते हैं और उसका तमाम जो इंशाल्लाह अजर होगा वो तमाम उन भाइयों तक होगा जो इस मामले में हमारे साथ ताउन करेंगे और ये खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए ताउन होगा। क्योंकि अगर हम इसको मुस्तकिल किराए की बिल्डिंग में भी रखें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मालिक मकान और किराएदार के झगड़े भी बड़ी संगीन सूरत अख्तियार कर लेते हैं और फिर हमें परेशानी भी का सामना भी बाद दफ़ा करना पड़ता है कि हमें बाद दफ़ा कहा जाता है कि ये खाली कर दें। तो हमारे पास इस तरह का कोई सेटअप मौजूद नहीं कि हम इस सारे सेटअप को इसके अलावा किसी और जगह मुंतकिल कर सकें या फिर इसको जारी रख सकें। तो इस मजबूरी को पेश नज़र रखते हुए इस साल मैं आप तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस्लामिक रिसर्च सेंटर के साथ ताउन करें। जैयद उलमा इकराम के तज़किये हमारी वेबसाइट में इसके हमारी अपील के साथ नथी हैं, आप उनको देख सकते हैं कि किन किन उलमा ने हमें तज़किया दिया इस मामले में।
बाकी आप ये भी जानते हैं कि यहाँ इस्लामिक रिसर्च सेंटर में अक्सरियत उलमा इकराम, पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं और मुख्तलिफ मौक़े पर उन्होंने अपने ख़यालात का भी इज़हार किया है। इंटरनेट के ज़रिए भी आपके साथ वो बराह रास्त होते रहे हैं। इसके अलावा हम उनके दुरूस भी आपके लिए रिकॉर्ड करके ऑनलाइन करते रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के ज़रिए बैरून मुल्क भाइयों के लिए इस्लाम की मसले का हदीस और इस्लाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की है। हमने आज तक एक पैसा भी किसी से तलब नहीं किया। सब चीज़ें उनको प्रोवाइड इसलिए की गई कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को जारी रख सकें और हमारे जो इस्लाम का या दीन का काम है उसको हम मिलजुल कर आगे से आगे मज़ीद फैलाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हमने इस्लामिक रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की थी और आप भाई जानते हैं जो इस पर विज़िट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसे में हमारे विज़िटर 60,000 विज़िटर पर मंथ है इस साइट पे और अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ इसको अपडेट किया जाता है और मुल्क और बैरून मुल्क से भाइयों के फ़ोन आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि और उससे हमें हमारे हौसलों को तक़वियत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भाई हमारी इस वेबसाइट से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और वो लोग जो कल गुमराह थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हिदायत की तरफ आ रहे हैं। ये सैकड़ों फ़ोन रोज़ाना की बुनियाद पर ईमेल्स हमें मौसूल हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने का नतीजा है और आप भाइयों की दुआओं का नतीजा है कि हम इस मुकाम पे हैं। और आप जानते हैं कि जूँ हमारे ज़राए तरक्की करते जाएंगे हमें इसके लिए मज़ीद कोशिशों और काविशों की भी ज़रूरत होगी और जब तक हमारी जान में जान है हम इंशाअल्लाह इसको अपने वसाइल से इससे पहले भी चलाते रहे हैं, इसको आइंदा भी हम चलाते रहेंगे। और आप भाइयों से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी दुआ करें कि अल्लाह हमें इतने वसाइल दे कि हमें किसी भाई से मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन सर-ए-दस्त जो मसला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी आप भाइयों से को अपना भाई समझते हुए और यह अपना मुद्दा आपसे बयान कर रहा हूँ ताकि आप इस दर्द को समझें और इस बात पर हमदर्दाना गौर करें कि इस वक्त हमें अपने इदारे के लिए बिल्डिंग की ज़रूरत है और ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क में इंशाअल्लाह 20 नहीं तो सैकड़ों के हिसाब से लोग ऐसे मौजूद होंगे कि जो इस काम को बिल्कुल मामूली काम समझते हैं। मेरे ख्याल में अगर हमें 40 से 50 ऐसे अफराद मिल जाएं कि जो हमें 1-1 लाख रुपए की डोनेशन दें तो हम इस काम को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये हमारी पहली और आखिरी आपके साथ रिक्वेस्ट है। इसके बाद अगर हमारा ये मुद्दा पूरा हो जाता है तो हम इंशाल्लाह कभी आपके साथ दोबारा इस तरह की अपील नहीं करेंगे। ये हमारा आपके साथ वादा है। इससे पहले भी हमने कभी आपसे अपील नहीं की, लेकिन आज इस मजबूरी के तहत और साथियों की पुरजोर अपील पे हम इसको आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो जहाँ तक भाइयों का ताल्लुक है, इसके साथ साथ बहनों का, माओं का जो ताउन, खुसूसन ख़वातीन इस मामले में बड़ी दिलचस्पी लेती हैं और बड़े बढ़ चढ़ कर इस मामले में आगे आती हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यकीनन वो भी हमारी साइट को विज़िट करती हैं, हमारे इस इदारे से उनका तारुफ है, तो वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें अपना किरदार अदा करें। तो इंशाअल्लाह ये काम मज़ीद अच्छे अंदाज से भी जारी रहेगा। मेरे भाइयों, अब ये गौर करने की बात है कि खाली ये मेरे या आपके मिल जाने से ये काम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अगर अकेले में ये काम करने पे आऊँ तो शायद काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन जब आप भाइयों का ये इसमें मेरे साथ ताउन होगा तो इंशाल्लाह हम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। मेरे भाइयों, ये हम सब के लिए गौर तलब बात है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी को आम करना, इसकी तालीमात को आम करना हम सब की जिम्मेदारी है और अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करना हम सब की जिम्मेदारी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को पूरे आलम में पहुंचाना ये भी हम सब का फ़र्ज़ है। और मेरे भाइयों, क्या आप नहीं जानते कि सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ हमारे लिए मिशल राह हैं और फिर क्या मुनकरीन हदीस के
फैलाए हुए प्रोपेगेंडे का रद्द करना ये हमारा फर्ज नहीं। और मेरे भाइयों, क्या तागूती ताकतों की तरफ से दीन इस्लाम को मिटाने की जो कोशिश की जा रही है उसकी तमाम साजिशों का मुकाबला करना हमारा काम नहीं है। और मेरे भाइयों, कि आज इस्लाम के नाम पर इस्लामी तालीमात को मस्क करके गैर मुस्लिमों के सामने पेश करके इस्लाम की गलत तस्वीर कशी की जा रही है। क्या इन तमाम प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना हमारा फर्ज नहीं है? और आज इंटरनेट वो जरिया है कि जिसके ज़रिए हम दुनिया के हर कोने में अपने दीन इस्लाम को पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ने हमारे साथ खुसूसी हमारे ऊपर करम रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को जो गैर मुस्लिम लोग जो हमारी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है उनके लिए भी मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपनी वेबसाइट को इंग्लिश के अंदर भी हम ले आएंगे। तो मेरे भाइयों, इन तमाम गुज़ारिशात का एक ही मकसद है कि आप आज से ये तहिया कर लें कि मैंने अपना इस साल का जो भी मेरे मामलात हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए, मैं अपने जो भी ताउन इससे पहले किसी के साथ भी करता था, इस साल मैं खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा की खातिर कायम किए गए इदारे इस्लामिक रिसर्च सेंटर के साथ अपना ताउन करूँगा और इस इदारे को मज़ीद मजबूत बनाऊँगा ताकि ये इदारा अपनी बिल्डिंग में मुंतकिल हो जाए और वहाँ ये ज़्यादा आसानी के साथ और बेहतर अंदाज में हमारी इस्लाम की खिदमत कर सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। यहाँ पर एक और बात मैं आप भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में काम करने वाले तमाम साथी, चाहे वो कोई छोटा है बड़ा है, तमाम साथी खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। और इस बात में या इस इदारे में के लिए उलमा का अखलाकी ताउन हमारे साथ यकीनन मौजूद है और अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन माली तौर पर हम इस सारे सेटअप को बगैर किसी और के ताउन के अपनी मदद आपके तहत चलाते हैं और इसमें उलमा का भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं होता। और जितने भी हमारे यहाँ पे साथी काम करते हैं वो सारे फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। सारे साथी अपने यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, बिजनेस के औकात के बाद यहाँ पर जमा होकर जो जो उनके काम हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी फी सबिलिल्लाह अंजाम देते हैं। और यहाँ से जो भी हमें अर्निंग होती है वो इसी इदारे के ऊपर खर्च होती है, उसका तनख्वाहों में या इस किस्म के कामों में हमारा कोई खर्चा नहीं होता। वो इसी इदारे की तरक्की के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको खर्च करते हैं।